नमस्कार। पहली खबर न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूर्णिया के आस्था मंदिर में हरिंदानंद फाउंडेशन के तहत मई महीने में भीषण गर्मी को देखते हुए शिव शिष्य की बहनों के द्वारा शीतल जल और शरबत पिलाया गया। इस दौरान आस्था मंदिर में काफी संख्या में शिव शिष्य बहनों ने उपस्थित होकर पुनीत अवसर का लाभ उठाया, जहाँ चौक पर आने जाने वाले राहगीरों को जल और शरबत पिलाया गया। वहीं इस चौक की ओर से आने जाने वाले वाहनों को भी रोककर प्रचंड गर्मी को मद्देनजर रखते हुए शीतल जल पिलाया गया, जिसमें शिव शिष्य बहनों ने काफी उत्साहपूर्वक जल पिलाकर इंसानियत का परिचय दिया। साथ ही शिव शिष्य बहनों ने कहा कि यदि इस तरह गर्मी रहेगी तो आने जाने वाले दिनों में भी शीतल जल लोगों के बीच पिलाया जाएगा। अगर दिमाग ठंडा और शांत होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा शिव की आराधना करेंगे, जिससे उनके घर परिवार के साथ साथ देश और दुनिया का भी कल्याण हो सकेगा। आगे शिव शिष्यों की बहनों ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को मद्देनजर रखते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने गलती की है तो भारत की सरकार और सेना उसे सबक भी सिखाने का कार्य किया है। शिव हमें शास्त्र और अध्यात्म का ज्ञान देते हैं तो शस्त्र का भी ज्ञान देते हैं। हम सभी बहनें चाहते हैं कि उन पाकिस्तानियों का भी गुरुदेव शिव की कृपा से बुद्धि सही हो जाए और वे सभी भी शिव को अपना गुरु बना लें। गर्मी काफी है और गुरुगाने मिल करके जो भी गर्मी में जा रहे हैं मुसाफिर, उनको ठंडा ही मतलब मिले और यही कोशिश की हम लोग मतलब मन से भी ठंडा हो उनके लिए। और एक्चुअली हम पहली बार शामिल हुए हैं तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि मेरे द्वारा किन्हीं को पानी पिला रहे हैं या ठंडे पिला रहे हैं, उनको गर्मी में राहत मिल रही है। ये मेरी बहुत खुशी की बात है। गर्मी बहुत है, थोड़ा अपना गर्मी में निकले मगर अपने सर को ढक के अपने ठंड कपड़े पहने, बूट कपड़े पहने और सर वगैरह ढक के चले और छाता का यूज करें तो ही घर से निकले, अदरवाइज घर में रहे बहुत अच्छा रहेगा। है कि ये सब कार्य करने के लिए हम लोग को मौका मिलता है कि शीतल जल पिलाए, कभी और वृक्ष लगाते हैं, शीतल जल पिलाते हैं और लोगों में भावना बांटते चलते हैं कि शिव के गुरु हैं, आप भी शिव के गुरु बन के देखिए। और शीतल जल हम लोग पिला रहे हैं लोग को बचाव के लिए। धूप में गर्मी है तो अपना बचाव लेके छाता लेके निकले और ठंडा पानी पी के निकले कि उससे बचे, और छाता लेके निकलेंगे तो बचाव है गर्मी से। और लोग को भी यही प्रेरणा देते हैं कि अपना बचाव करके ही निकले और शीतल जल पिलाते हैं गुरु की दया से लोग ठंडा रहे, शीतल में रहे, प्रेम रहे, खाना अपना प्रोग्राम रखा गया है आस्था मंदिर पर और सभी से प्रेम भाव का यह और हम लोग सभी को प्रेम देते हैं कि फिर हमारे घर में आपके प्रणाम करते हैं। उसका जो हम लोगों को ऐसा जीवन या हम लोगों का जीवन में जीने के लिए तरीका दिया है और सहारा दिया। इतना जो 3 सूत्र के माध्यम से इतना बढ़िया हम लोगों का सबक सिखाए हैं, ये जीने का हम लोगों का सहारा है। ये 3 सूत्र में अनमोल रतन मिला है जो हम लोग एक जीने का तरीका सीखे। आज क्या कार्यक्रम किए आप लोग? हम लोग शरबत पिलाने के लिए और राजमणी दीदी ने एक प्रेम का संदेश जन आवाम को दी है और हम लोग प्रेम को बांटते हैं और उस प्रेम को शिव के हाथों में देते हैं। हम लोग शिव के शिष्य हैं और ये तपती धूप में हम लोग लोगों को समाज के लिए
माता पिता को कंबल का वितरण करते हैं। ये गर्मी है तो शरबत पिला रहे हैं। इसी तरह का आयोजन हम लोग बराबर करते हैं। और ये तपती धूप में अगर शिव परिवार की तरफ से शीतल जल का या पिलाए तो ये कितनी बड़ी बात है। यह सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। साहब यह प्रेम भाव का समाज कल्याण का यह विधा दिए हैं ताकि हम लोग एक दूसरे में बांटें और शिव से साधुता का परिचय देते हैं। आप देख रहे हैं सभी गुरु बहन है और कितने सिस्टम में सब अनुशासित होकर सबको पानी पिला रहे हैं। तो यही संदेश है साहब श्री के बैनर के तले यह कार्य हो। अगर 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 अध्यात्म में आप हैं, शास्त्र का ज्ञान है तो शस्त्र का भी ज्ञान वह सीख देते हैं, ठीक ना। तो बुराई कहीं भी बर्दाश्त, किसी भी धर्म में आप जाइए बुराई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम लोग शिव शिष्य हैं तो जरूरत पड़ेगा ना तो कहते हैं कि वह शिव गले में देखिए नाग है, मस्तक पर गंगा जल है और जरूरत पड़ेगी तो त्रिशूल भी उठाएंगे, है ना। तो पाकिस्तान अगर गलत कर रहा है तो उसको कार्रवाई उस पर हो रही है और यह किसी को अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग चाहते हैं कि जहाँ गलती हो उसको सजा मिले तभी तो वो समझेंगे। और हम लोग तो शिव शिष्य हैं, चाहेंगे कि वह भी शिव का शिष्य हो और उसका भी जीवन सुंदर हो तभी कल्याण होगा। नहीं तो बस यह युद्ध तो क्या है, यह चलता रहेगा, इसका कभी विराम होने वाला नहीं है। तो लोगों का जब बदलाव नहीं होगा, जब सोच सही नहीं होगा, वह कैसे होगा? जब जीवन में अध्यात्म का मजबूत होगा, तो अध्यात्म का ऊर्जा का प्रवेश होगा तो हमारा कनेक्शन वह ईश्वर से हमारा होगा। तो हम लोग शिव के शिष्य हैं, कोई बड़जना नहीं है। आइए शिव को गुरु बनाइए और बहुत सरलता में हम लोग शिव को गुरु बना के चलते हैं। अभी देखिए घर से निकलना मुश्किल है और अभी देखिए सब निकली हुई है बहनें और शरबत एकदम हर्षोल्लास के साथ पिला रही है। तो यह तो ईश्वर का मतलब मेरे महादेव गुरु साहब श्री दीदी माँ की आशीर्वाद